9वां 10वां और 11वां अध्याय वो भगवान के वर्णन का अध्याय है, भगवान कैसे हैं। और जब से मैंने भगवान को जाना है, जब से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, तो ये अध्याय जो है ये मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। ये अध्याय जो है, जब भी मैं मेरा विश्वास कभी डगमगाता है तो मुझे 11वां अध्याय 10वां अध्याय ये अध्याय याद आ जाते हैं। और मुझे पता लगता है कि मेरे ईश्वर जो हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मेरे ईश्वर जो हैं वो साधारण नहीं है। मेरा ठाकुर जो है उसने सब कुछ रचा है और वो मेरे साथ है। तो इस अध्याय को इस भावना से सुनिएगा कि आप जानिए कि आप किसकी संतान हैं। आप जानिए कि आपके आराध्य कौन है। हम छोटी छोटी जगह पर उलझे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में घबराए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कोई भी व्यक्ति घबराता कब है, डरता कब है, भयभीत कब होता है? जब उसकी पावर लेस होती है, उसके पास शक्ति कम होती है, शक्ति विहीन होता है, वो शक्तिहीन होता है। यदि आपके पास संपूर्ण शक्ति होगी तो आप कभी नहीं घबराएंगे। हम कई बार कहते हैं ना कि पैसा शक्ति दे देता है या बड़ी पोस्ट शक्ति दे देती है, तो हम पावरफुल हैं इसलिए हम घबराते नहीं। लेकिन जब हम पावरलेस होते हैं तब घबराते हैं, तब डरते हैं। तो आज जो ये अध्याय भगवान के द्वारा बताया जा रहा है, आपको बताएगा कि आपके पास कितनी पावर है। यदि इस पावर को आप साथ लेकर चलते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप इस पावर से कनेक्टेड हैं, इस शक्ति से कनेक्टेड हैं, आपका संबंध इस शक्ति से है, तो यकीन मानना इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो इनके सामने खड़ी हो पाए। कभी आप कहीं भयभीत नहीं होंगे, कभी नहीं डरोगे, कभी नहीं घबराओगे किसी भी चीज से। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि आप किसकी संतान हैं। हम सब जो हैं साधारण नहीं है, बड़े असाधारण हैं, क्योंकि हमारा पिता असाधारण है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भगवान को निमंत्रित करते हैं। हे ईश्वर, हे प्रिय मित्र, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हम आपको निमंत्रित करते हैं। प्रभु, एक एक शब्द आपका है। जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो हमारी समझ में आए, ऐसी बुद्धि देना, इतना सक्षम करना कि हम आपके बताए रास्ते पर चल सके, आपके सानिध्य में रहें, आपके प्रेम में रहें, और इस धरती पर जिस मकसद से आपने हमें भेजा है उसे पूरा कर पाए। प्रभु, आपका एक एक शब्द अमृत के समान है। आपका हर एक शब्द निरंतर हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। तो आपसे आज्ञा लेते हैं, आपके एक एक शब्द को समझने की ऐसी बुद्धि लेते हैं और जानते हैं आपका जो हमारे प्रति अगाध प्रेम है, उस प्रेम में हम इतने सम्मिलित हो जाएं, आपके सानिध्य में इतना करीब आ जाएं कि हमारा आपके साथ एकाकार हो जाए। उसके बाद हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हम साधारण मनुष्यों को एक ज्ञान दीजिए प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वक्त के लिए हमें चुना, इन शब्दों के लिए हमें चुना, हमें साधारण से असाधारण बनाया, ये सौभाग्य दिया कि हम आपके शब्द पढ़ पाए, सुन पाए और समझ पाए। धन्यवाद के साथ आपको निमंत्रित करते हुए 9वां अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे राधे।
श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे जीवन भर के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित है, तू मुझे संपूर्ण विश्वास के साथ सुन रहा है और देख रहा है। भगवान हमसे भी यही कहते हैं कि संपूर्ण विश्वास के साथ इन सारे शब्दों को ध्यान से सुन। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। ये सर्वोत्तम है जो मैं तुझे अभी बताने जा रहा हूं। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जो इस ज्ञान को नहीं समझते, नहीं जानते, जो विश्वास नहीं करते, उस संसार रूपी मृत्यु चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। ये सारी सृष्टि जो है ना, मैंने बनाई है। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूं, लेकिन मैं ये सब कुछ होते हुए भी इनसे परे हूं। कण कण में विद्यमान हूं, लेकिन इनसे परे हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। सब चीजों का निर्माण मैंने किया है, कण कण में विद्यमान मैं हूं, लेकिन मैं इससे भी परे। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सबके भीतर मैं स्थित हूं और सब मेरे भीतर स्थित। इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सबके भीतर कण कण में विद्यमान हूं और कण कण मुझ में विद्यमान है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। हर चीज को मैं रचता हूं, हर चीज का विनाश होता है, फिर उसको रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा रचा जाता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासी इनके सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, मैं परम पिता हूं, सृष्टि का मालिक हूं, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं। इसलिए इस रचना में, इस सारी क्रिया में कोई कर्म मुझे नहीं बांध सकता। किसी प्रकार के मेरे प्रारब्ध नहीं हो सकते। मैं इन सब से परे हूं, कर्म करता हुआ भी। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के साकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में जब आता हूं, अवतार लेता हूं, तो जो मेरी शक्ति नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, वो मुझे मूर्ख समझता है, पागल समझता है। उसे मुझ पर विश्वास नहीं होता। जिसके पास वो आंखें ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है, वो मुझे कैसे देख पाएगा। इसलिए भगवान सामने होते हुए भी, जब ठाकुर जी सामने थे, सामने होते हुए भी, बचपन से साथ बड़े होते हुए भी, देखते हुए दुर्योधन विश्वास नहीं कर पाया कि ठाकुर जी हैं, ये अनंत ब्रह्मांड के रचयिता। भगवान कहते हैं, वो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। वो अपने घमंड में, अपनी बातों में, अपने विचारों में इतने लिप्त रहते हैं कि वो खाम खा के काम करते हैं, व्यर्थ काम करते हैं, व्यर्थ ज्ञान की बातें करते हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं। असुरी शक्तियों से लिप्त होते हैं,
हमेशा ऐसे कार्य करेंगे जिसका कोई धर्म नहीं है। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्म जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। लेकिन जो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं, जिनके पास वो विश्वास की आंखें हैं, जिनके पास वो भक्ति है, प्रेम है, मैं शरीर में आऊं, अवतार लूं या ना लूं, वो मुझे सनातन जानते हैं। वो मुझे जानते हैं कि मैं अनंत काल से हूं, अनंत काल तक हूं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तिजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। वो निरंतर कीर्तन करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं, नाम जाप करते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कुछ मुझे निराकार भाव में पूजते हैं, कुछ साकार भाव में पूजते हैं, कुछ विराट स्वरूप में पूजते हैं। अलग अलग भावना के साथ जो मुझे जानते हैं वो मेरा पूजन करते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, धृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं जो हवन में जाने वाली धूप है, सामग्री है, जो यज्ञ है, जो हवन है, जो आहुति है, उन सब के भीतर मैं विद्यमान हूं। काम भी मैं ही हूं, कर्म भी मैं ही हूं, जो क्रिया कर रहे हो वो भी मैं ही हूं, जो सामग्री डाल रहे हो हवन में वो भी मैं ही हूं, जो हवन हो रहा है वो भी मैं ही हूं, जो यज्ञ हो रहा है वो भी मैं ही हूं। कण कण में विद्यमान हूं मैं, हर चीज में विद्यमान हूं मैं। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। जितने वेद हैं, चारों वेद, भगवान कहते हैं जो ओम है, ओंकार है, जो चारों वेद है, वो सब कुछ मुझसे ही है, मैं ही हूं। वो वेद भी मैं ही हूं, ओंकार भी मैं ही हूं, शब्द भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार, न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं शुभ अशुभ, भरण पोषण करने वाला, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रलय करने वाला, सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षों का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत 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 असत भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं जो सूर्य चमक रहा है ना, ये भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। भगवान कहते हैं जो बरसता है बादल, वो भी मैं ही हूं, वो बारिश भी मैं ही हूं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो लोग विधि विधान करके, पूजा पाठ करके देवताओं की पूजा करते हैं, जब देवताओं की पूजा होती है तो उनका ध्यान करते हैं, उनका ध्यान करते हुए स्वर्ग लोक में प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वहां पर स्वर्ग के साधनों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुनः क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, भौतिकता वश में भगवान से भौतिक चीजों की डिमांड करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की देवताओं की पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और उनके सामने इच्छा रखते हैं और इच्छाओं की पूर्ण हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि उनके कर्म बुरे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मों का जो फल होता है, फल स्वरूप उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और जब स्वर्ग में उनका फल समाप्त हो जाता है उनके कर्मों का, तो दोबारा से वो मृत्यु लोक में आते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यशीन होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं।
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूं। ऐसे भक्त जो एक भक्त हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक इच्छाओं की वजह से, तो उनको भी जो कर्म फल मिलता है, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। उनके इन कर्मों के कारण उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में वो सारा फल भोगते हैं अपने अच्छे कर्मों का, और जब फल समाप्त हो जाता है तो वो मृत्यु लोक में आकर के फिर जन्म लेते हैं, और निरंतर ये चलता रहता है। इधर भगवान दूसरा ऑप्शन देते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति में रहते हैं, उनके पाप पुण्य जो हैं, चाहे उसने पाप किए या पुण्य किए, जो कुछ भी उसने किया, लगातार उसने मुझसे प्रेम किया, लगातार जाप किया है, तो वो जो निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं, वो सब फिर मेरा है। जो कुछ भी उसका है वो सब मेरा है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों के देवताओं को पूजते हैं वो गलत नहीं है, वो भी मुझे ही पूजते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वो भौतिकतावश पूजते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए पूजते हैं। तो यहां पर वो अज्ञानी हो जाते हैं। उनको लगता है ये इच्छाएं स्थिर होंगी जो पूरी हो जाएंगी, खुशियां स्थिर हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सारे यज्ञ जो है, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, जो आप जिस देवी देवता का करना चाहते हो करो, जैसे चाहते हो पूजा पाठ करना चाहते हो वैसे करो, वो सब इनडायरेक्टली तुम मुझे ही भज रहे हो, तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। भगवान ये कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो आप, कहीं से भी आराधना कर रहे हो, तो सारी इनडायरेक्टली पहुंचेगी मुझ तक ही। लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, तो उसका कर्म फल तो तुम्हें मिलेगा, मिल करके भोगोगे, भोग करके फिर से मृत्यु प्राप्त होगी और फिर से जीवन प्राप्त होगा, तो मृत्यु लोक में आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन डायरेक्ट हो जाओगे मुझसे संबंधित, उस दिन इन सारी चीजों से परे चले जाओगे। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये हम सब के लिए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो देवलोक में जाते हैं। उनके संरक्षण की जिम्मेदारी देवता लेते हैं। जो जिस देवता को पूजता है उस देवता के लोक में जाता है, उस देवलोक में उस देवता के स्थान पर जाता है, वहां पर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी उन आत्माओं की उस देवता की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पितरों के लिए बहुत करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को ही सब कुछ मानते हैं। कितने पंडित लोग बताते हैं ना कि पितृ दोष है, पितरों की आराधना करो, अपने कार्यों को सफल करने के लिए पितरों की पूजा करो, पितृ शांत नहीं है, कहते हैं ना पंडित लोग। तो फिर आदमी हवन यज्ञ करवाने लग जाता है, पितरों की पूजा करनी शुरू कर देता है। पितरों की पूजा करने शुरू कर देता है तो फल वहां भी मिलते हैं, क्योंकि फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि चाहे देवताओं की करो चाहे पितरों की करो, पूजा तो भगवान के पास ही पहुंच रही है। जब भगवान के पास पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो जरिए से मिलेगा, वो पितरों के जरिए से मिलेगा और देवताओं के जरिए से मिलेगा, डायरेक्ट भगवान से संबंध नहीं है। तो जब वो जरिए से मिलेगा तो वो कितना मिलेगा? जितनी तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा कुछ भी हो सकती है। बड़ा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, कार्य सही चलना चाहिए, नौकरी सही चलनी चाहिए, घर में सुचारू रूप से काम होने चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, यही इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं तो सीमित हैं। ये तो इच्छाएं तब तक है जब तक आप इस धरती पर हो, तब तक ही तो भोग सकते हो इसको। बड़े घर को कब तक भोग सकते हो? जब तक आप इस धरती पर हो। जाने के बाद थोड़ी भोगोगे, साथ थोड़ी लेके जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि देवता की पूजा करोगे तब भी इच्छा पूरी होगी, पितरों की पूजा करोगे तब भी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जिन्होंने स्वार्थवश भौतिकता की इच्छाओं के साथ देवताओं की पूजा की है, वो मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाएं। जिन्होंने पितरों की पूजा की है वो पितृलोक में जाएंगे, क्योंकि उनका पितरों से करीब संबंध है, उन्होंने पितरों को ही पूजा है, पितरों ने ही उनकी इच्छा पूरी की है, तो मृत्यु के बाद पितरों के पास जाएंगे।
तो भगवान कहते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं जो मेरे ध्यान में आता है, मेरे सानिध्य में आता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति में रहता है, उसका फल जो है अस्थिर नहीं होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता है। उसके इस सारे जीवन का काम करना, इस सारे जीवन में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उस सारे जीवन को सुचारू रूप से चलाना, उसको बिना मांगे फल देना, उसकी सुरक्षा करना, उसका भरण पोषण करना, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सब मेरा काम है। जब मेरी शरण में आ गए तो उसके लिए डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं वहां तो तुम्हें मांगना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी, उनको पूजना पड़ेगा, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरे सानिध्य में आओगे तो तुम्हारे बिना मांगे, बिना इच्छा रखे सब कुछ, क्योंकि फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। और जब मेरी जिम्मेदारी हो गई तो मैं तुम्हें ये जो जीवन तुम्हें दिया है, इस जीवन में तो सारे सुख दूंगा ही दूंगा, लेकिन जैसे ही ये शरीर तुम छोड़ोगे मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम मेरे लोक में आओगे। उसके बाद ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी। तो भगवान कहते हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, अब सोचिए हम भगवान को कई बार कहते हैं ना कि भगवान को क्या प्रसाद लेके जाएं मंदिर में, क्या भोग लगाएं भगवान को। मन में ये प्रश्न बहुत बहुत बार उठता है कि चलो मेवे की मिठाई ले जाते हैं, चलो अलवर ले जाते हैं, मिल्क वो ले जाते हैं, काजू कतरी ले जाते हैं, पूरी सब्जी ले जाते हैं, हलवा ले जाते हैं, तरह तरह की दिमाग में भगवान को क्या लेके जाए जब मंदिर में जाते हैं या भगवान से मिलने जाते हैं, जब भगवान से बात करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हम भगवान को क्या भोग लगाएं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं वो सुनो, भगवान को क्या भोग लगाएं। अब भगवान कह रहे हैं, ये आप पहली बार सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो श्रद्धा से सिर्फ इतना भी अर्पित करता है ना मुझे, और ये सब क्या, ये भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहीं से लाना नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान कहते कोई श्रद्धा युक्त होकर के अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से, अपने भाव से मुझे ये अर्पण करता है, तो भगवान ने वादा किया है, ये ठाकुर जी के शब्द है, ठाकुर जी ने वादा किया है कि पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूं। भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसका भोग ग्रहण करेंगे, आपको वो अनुभूति करवाएंगे कि भगवान, ऐसा नहीं होगा कि आपने भोग लगाया और भोग हो गया, नहीं। आप जिस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का भोग लगा दोगे उस दिन भगवान, तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको लगता है कि मेरा दूध जो मैंने भोग लगाया था भगवान ने ग्रहण कर लिया, फल ग्रहण कर लिया, हलवे में छोटे छोटे लड्डू गोपाल के हाथों के निशान आ गए। कई बार सुनी है ना, इतने अनुभव में सुनाता हूं। तो भगवान कहते हैं जब भी तुम श्रद्धा पूर्वक पूरे मन से, आत्मीयता से मुझे भोग अर्पण करते हो ना, तो मैं सगुण रूप में बिल्कुल साक्षात आकर के उस भोग को ग्रहण करता हूं। तो जब भी हम भगवान को भोग लगाएं ना, बड़ी श्रद्धा से, प्यार से, और ये विश्वास करते हो कि स्वयं भगवान इसको ग्रहण करेंगे, जिस दिन ऐसा भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, यकीन मानना भगवान साक्षात आते हैं। भगवान ने वादा किया है, भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। भगवान कहते हैं तू अपने नित्य कर्म जो है, जो भी तू कर्म कर रहा है, हम सबको कह रहे हैं भगवान अर्जुन के जरिए, तू दान दे रहा है, भोजन कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, जो कुछ भी तू कर रहा है वो मुझे अर्पण कर, वो मुझे अर्पण करके कर। इस प्रकार
जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। जब सारी चीजें तू मुझे अर्पण कर देगा, अपना हर कर्म मुझे अर्पण कर देगा, तो कर्म बंधन तेरा नहीं होगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बार बार ये बात अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर, उसके बाद कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, कोई प्रारब्ध तेरा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सजा, कोई अच्छा फल बुरा फल तुझे नहीं मिलेगा, उन सब से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। भगवान कहते हैं कि मैं संभाव हूं, मेरे लिए सब संभाव है, मैं किसी से नाराज नहीं होता, कभी किसी से परेशान नहीं होता, किसी पर क्रोधित नहीं होता, मेरा संभाव है सारी दुनिया के सब जीवों के लिए। ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं बजेगा मैं उससे नाराज हो जाऊंगा, नहीं, मेरा संभाव है। भगवान कह रहे हैं कि मैं संभाव में रहता हूं, लेकिन जो मुझे भजता है, मेरे सानिध्य में रहता है, मुझे प्रेम करता है, वो मेरा मित्र हो जाता है, वो मेरा प्रिय मित्र है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे वो मुझ में प्रकट होते हैं, जैसे वो मुझे प्यार करते हैं सदृश्य सामने, उसी प्रकार मैं भी उनसे प्यार करता हूं, उनको दर्शन देता हूं, उनको दिखाई देता हूं, उनको अनुभूति करवाता हूं। भगवान कहते हैं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं यदि कोई साधु प्रवृत्ति का इंसान जो निरंतर मुझे भजता है और उससे किसी प्रकार का अपराध भी हो जाता है तो भी वो मेरा प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जो निरंतर भगवान को भजने वाला है, भगवान में ध्यान करने वाला है, भगवान में विश्वास करने वाला है, वो कोई भी कार्य समाज के अहित के लिए नहीं कर सकता। हो सकता है कि दूसरों को लगे कि उसने गलत किया। अब अर्जुन जो है, जो कर रहा था, एक हिसाब से तो अर्जुन को दुर्योधन की हत्या करनी थी, कौरवों को मारना था, लेकिन भगवान कह रहे थे जब तू मुझ पर विश्वास करते हुए, मुझे भजते हुए ये कृत्य करेगा तो ये हत्या नहीं है, ये वध हो जाएगा, क्योंकि तू कोई गलत कार्य नहीं करेगा, समाज के भले के लिए कार्य करेगा। तो भगवान कहते हैं वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त कर होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव जो है उसने कितना भी कृत्य किया हो, चाहे वो चंडाल हो, कितने भी बड़े से बड़े अपराध किए हो, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो मेरी शरण में आ गया, उसने आकर के मुझसे वार्तालाप कर लिया, मुझ पर विश्वास कर लिया, मुझे समर्पण दे दिया, तो मैं उसी वक्त उसे क्षमा कर दूंगा, उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। तो हर जीव के पास हर क्षण ये मौका है कि वो भगवान के सानिध्य में चला जाए। जब मैं कई बार मना करता हूं लोगों को, जब मुझे मैसेज करते हैं ना, या कई बार लाइव में बोलते हैं कि मैं अधम, मैं नीच, मैं पापी, मैं दुराचारी, मेरे पर कृष्ण की ऐसी कृपा है ना, हम पापी हैं, दुराचारी हैं, भगवान हम पर कृपा करे। मैं हमेशा कहता हूं कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना मैं दुराचारी हूं, ना पापी हूं, ना नीच हूं, ना अधम। मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं उसकी रचना हूं। कभी अपने आप को ऐसे शब्दों में नहीं बांधना चाहिए। आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कृति समझना चाहिए ईश्वर की। आपको स्वयं ईश्वर ने रचा है, आप साधारण नहीं हैं। यदि आज आप इस योग्य हैं कि कृष्ण का नाम बोल सकते हैं, सिर्फ बोलना, जुबान सबके पास है, इस धरती पर सबके पास जुबान है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों शब्द पूरे जीवन में बोलेंगे, पर कृष्ण बोलने का अधिकार हर एक के पास नहीं है।
यदि आज आप कृष्ण बोलने योग्य हो गए हैं तो आप साधारण नहीं हैं, आप हो गए हैं असाधारण। उसी क्षण, जिस क्षण बोल दिया कृष्ण, आप हो गए हैं प्रभु के परिवार के सदस्य। आप उस योग्य हो गए हैं कि प्रभु आपको दिखाई दें जैसे आप प्रभु को देखना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए मैं ये मौका देता हूं कि वो मेरी शरण में आए, मैं उसे उसी वक्त मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं मैं तो सबसे जो चांडाल प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का जीव है ना, जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, यदि वो भी मेरी शरण में आता है मैं तो उसको परम गति दे देता हूं, इतना प्रेम करता हूं। तो जो ब्राह्मण हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ब्राह्मण मतलब कर्म से, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, वो सब लोग, उन सबको तो बड़ा इजीली मैं प्राप्त हूं, बड़े आसानी से प्राप्त हूं। तो भगवान कहते हैं कि सारी चीजें त्याग कर मेरा भक्त बन और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा अर्जुन। यहां ठाकुर जी की कृपा से 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।